जारी किया था तो हम लोग बिल्कुल पास थे। जब उन्होंने आंसर दिया, मतलब रिजल्ट दिया फाइनल, तो उसमें हम लोग को फेल कर दिया गया। और उल्टा ही हम लोग से ये ऑब्जेक्शन करवा के हम लोग को अभी फेल कर दिया, यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम लोग ज़्यादा इधर उधर उग्र होते हैं या उग्र होने की कोशिश करते हैं तो लाठी खाते हैं। खाना पीना तो मिल नहीं रहा है। हार में बिना प्रदर्शन का कोई बहाली नहीं होता है, और हर बहाली में जो है धरना प्रदर्शन स्टूडेंट को देना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी मेरी मौजूदगी बीएससीबी गेट के बाहर है। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के छात्र फिर से सड़क पर उतरा है, गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ दिक्कत है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग रिजल्ट में हम लोग का गड़बड़ी है, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। स्टेट के रिजल्ट में हम लोग को 0.18 से हमको फेल कर दिया है, और फिजिक्स में 40-50 क्वेश्चन गलत है, तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों करवाए? उसमें री आंसर क्यों होना चाहिए था? और उल्टा ही हम लोग से ये ऑब्जेक्शन करवा के हम लोग को अभी फेल कर दिया, यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका क्या कुछ गड़बड़ी है? ये पूरा जितना हम लोग टीम है वो एस्टेट प्रॉब्लम है। एस्टेट में जब उन लोगों ने आंसर जारी किया था तो हम लोग बिल्कुल पास थे। जब उन्होंने आंसर दिया, मतलब रिजल्ट दिया फाइनल, तो उसमें हम लोग को फेल कर दिया गया। और बहुत सारे ऐसे भी है कि जो फेल वाला को पास कर दिया। ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने किस आधार पर किया? तो हम लोग को सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा फिर से रिवाइज आंसर दिया जाए, और तब हम लोग संतुष्ट होंगे। इसके लिए उनके कहे गए के अनुसार हम लोगों ने आवेदन दिया, और आवेदन दिया, उसका कोई आज तक 15 दिन हो गया कोई रिप्लाई नहीं है। ऐसा लगता है कूड़ेदान में शायद फेंक दिया है। अब उसको सुनना होगा आकर के। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या प्रदर्शन करने से आपका बात सुनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सुनना पड़ेगा उनको। ना सुन चाहते हुए उनका सुनना पड़ेगा। वो ना सुनेगा तो कौन सुनेगा? बिहार में बिना प्रदर्शन का कोई बहाली नहीं होता है, और हर बहाली में जो है धरना प्रदर्शन स्टूडेंट को देना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है। समझ गए? हम लोग का स्टेट का जो रिजल्ट है 5 तारीख को आया था, 5 जनवरी को। हम लोग जो है 6 जनवरी को यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं। एक तो बोर्ड की तरफ से जो आंसर की दिया गया है, करीब करीब मैक्सिमम विषय में कुछ न कुछ जो है आंसर की गलत दिया गया था। बोला गया कि जो भी आंसर गलत है उसमें आप आपत्ति दायर कीजिए। आपत्ति दायर के रूप में आपको 50 रुपया पर क्वेश्चन देना होगा। जब हम लोग आपत्ति दायर करने लगे तो हर क्वेश्चन पे 64 रुपया गया। हम लोग जो है 14-15 क्वेश्चन का आपत्ति दायर किए, जिसमें से कोई संशोधन नहीं हुआ। समझ गए? जबकि मैथ सेकंड पेपर मेरा है, उसमें जो है 12-15 क्वेश्चन जो है उसका आंसर की गलत कहिए या क्वेश्चन गलत कहिए। उसका जो है हम लोग रिवाइज, अगर आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं तो रिवाइज आंसर की दे दीजिए। यही हम लोग का बोर्ड से मांग है। हम लोग आंसर की मिला करके हम लोग संतुष्ट कर लेंगे। हम लोग दोबारा नहीं यहाँ पे आएंगे, मगर हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। 6 तारीख से हम लोग कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पे, मगर हम लोग का आवाज़ का जो है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए? और किस पर्पज़ से आप नॉर्मलाइजेशन किए हैं हम लोग को बता दीजिए। हम लोग का जो है या Tier 4 का बहाली आने वाला है। हम लोग पेपर 1 में क्वालिफाइड हैं, जाकर हम लोग तैयारी करेंगे। सेकंड पेपर हम लोग को 0.3 से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। इसके वजह से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से जो है कोई या संज्ञान हम लोग की बात को नहीं लिया जा रहा है। समझ गए? और लोगों से बात करते हैं, इतना क्रोधित क्यों है? मैम, क्रोधित हम लोग अपने हक के लिए हैं। यहाँ पे हम लोग भूखे प्यासे आज 6 तारीख से लेकर आज 22 तारीख हो के हम लोग आते हैं, और जो भी हम लोग यहीं पे रहते हैं, कहीं स्टेशन पे जाके सोते हैं और लड़ते हैं अपने हक के लिए। क्रोधित इसलिए हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट स्टेट का आया है उसमें हम लोग को नॉट क्वालिफाई कर दिया गया है, जबकि उनके द्वारा क्वेश्चन भी बनाया गया और उन्हीं के द्वारा उत्तर रिजल्ट भी जारी किया गया है। और रिजल्ट में हम लोग पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, पेपर 2 है, OBC से आते हैं। मेरा 68.25 चाहिए था नंबर। मेरा आंसर की मैं उनके जारी किया हुआ रिजल्ट आंसर किया, उसमें मेरा 71 नंबर है। ठीक है? और वो किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करके जो रिजल्ट दिए हैं उसमें उन्होंने 65.4887 करके दिए हैं और नॉट क्वालिफाई कर दिया है। या तो वो, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो
खाना यहाँ हम लोग बाहर से आके हैं, बहुत दूर दूर से जिले से आके यहाँ पे हर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक कितने है, दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 6 तारीख से, आज 22 तारीख हो रहा है, 15-17 दिन से हम लोग कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन, संतुष्ट आश्वासन हम लोग को नहीं मिल रहा है। और आपने मेरा 7 नंबर घटाया, आखिरकार आप किस बेस पे घटा? क्वेश्चन गलती आपने किया, एक्सपर्ट टीम आपका बनाती है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। जब क्वेश्चन गलती आप कर रहे हैं तो उसका उत्तर जब आप दे रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन गलत होने के बावजूद अगर स्टूडेंट 71 नंबर ला रहा है आपको 150 क्वेश्चंस में, और उसका पास होता है, तो आपका जब रिजल्ट आप आउट कर रहे हैं तो फेल नॉट क्वालिफाइड क्यों कर रहा है? या तो आप पारदर्शिता दो कि किस बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन किए हो, या जो आप आंसर की में जो उत्तर आंसर दिए हो उससे मेरा रिजल्ट दो। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा इधर उधर उग्र होते हैं या उग्र होने की कोशिश करते हैं तो लाठी खाते हैं। खाना पीना तो मिल नहीं रहा है, लाठी मिल रहा है हम लोग को। तो हमारे भविष्य के साथ हमारे जो भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम दिए स्टेट का, ये कोई पात्रता परीक्षा हम लोग है ना, ये पात्रता परीक्षा है। हम लोग सिर्फ पात्र होने के लिए कि हम TRE 4 में बैठ सके, इसलिए मांग कर रहे हैं, ना कि हम लोग जॉब है, हम लोग का सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमारा सीट का लड़ाई नहीं है, हमको पात्रता की लड़ाई है, और हम इस पात्र हैं इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं छात्रों किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग के रिजल्ट में फिर से कुछ गड़बड़ी की गई है। जब भी शिक्षा की बात आती है, बिहार हमेशा इतना पीछे क्यों बिछड़ जाता है, इसको लेकर के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से परीक्षा दिए थे और उन लोग के रिजल्ट में फिर से गड़बड़ी है। तो आइए और छात्रों से बात करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। FIR होता है यार, कुछ होता है वो FIR। क्या सरकार से अभी क्या कुछ मांगे आप? सरकार से तो मांग लाखों चला गया है, सरकार देना ही नहीं चाहती है। ठीक है, हमारे भाई बंधु 38 जिला से आकर के परेशान नहीं, प्रताड़ित हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने जो एग्जामिनेशन लिया है, एटलीस्ट जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी कीजिएगा वो कम से कम सबके सेटिस्फैक्शन में होना चाहिए ना, पारदर्शी होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल जो आपने जो उत्तर कुंजिका जारी किया था उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक था। ठीक है, बच्चे आपत्ति दर्ज किए, अब आपत्ति पे काम हुआ कि नहीं हुआ, ये छोटा सा, इट्स अ बेसिक थिंग बताना चाहिए आपको। ठीक है, बच्चे दशमलव, अरे इतना मर्म जाग उठता है कि लगभग 0.1 समथिंग, मतलब इतना से जो बच्चे फेल कर रहे हैं। अब क्या करेगा वो, तो बच्चा आत्महत्या ही करेगा ना, क्या करेगा? इसके बाद तो कोई टीचर का डिग्री तो कोई टीचर का वैकेंसी आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। बस यही है, हम लोग अभी भी सरकार नहीं सुन रही, तो इसके आगे आप लोग क्या कहीं और प्रदर्शन करने का आगे सोच रहे बस हैं? यही है कि माननीय नीतीश कुमार से, ठीक है, और जितने भी अभिभावक, ये सब अभिभावक ही हमारे, ठीक है, इनसे ही बोल रहे हैं कि आप ही पैसा दीजिए, आप ही के खिलाफ केस करेंगे। हम लोग के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो बस वही करेंगे, रोड पर बैठे रहेंगे, लाठी खाएंगे। यही तो चल रहा है बिहार में। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति यही है बिहार की प्रगति। BSCB गेट के बाहर छात्र 6 तारीख से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से आकर भूखे प्यासे प्रदर्शन कर रहे हैं। बोले सरकार को बस लाठी चलाने आती है, फिर भी सरकार अभी तक इनकी बात नहीं सुन रही है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।